इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब जो खबर है वो म्यांमार से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार अराकान आर्मी के कदम आगे बढ़ रहे हैं। म्यांमार में सैन्य प्रशासन के खिलाफ जंग तेज हो गई है। अराकान सेना नया देश बना सकती है, जो अभी की जानकारी मिल रही है। अराकान आर्मी का 15 प्रांतों पर कब्जा हो गया है। रखाइन के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा होना ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अलग देश अब शायद घोषित कर दिया जाए। बांग्लादेश के बाद एशिया में ये नया देश बनेगा। अगर ऐसा वाकई होता है तो रखाइन को नया राष्ट्र बनाने की तरफ अराकान आर्मी ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और ये म्यांमार की सेना से सीधे टक्कर लेती हुई अराकान आर्मी नजर आती है। जिस तरीके से अभी तक का डेवलपमेंट है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द रखाइन प्रांत पर कब्जा पूरी तरीके से अराकान आर्मी कर ले और अलग राष्ट्र इसे घोषित कर दे। स्वतंत्रता के बाद हो सकता है कि रखाइन प्रांत को अलग से देश घोषित कर दिया जाए अराकान आर्मी की ओर से। और ऐसे में जैसे जैसे अराकान आर्मी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चिंता बढ़ गई है म्यांमार की भी, वैसे वैसे चिंता बढ़ गई है बांग्लादेश की भी। यानी कि म्यांमार सेना के लिए तो ये बड़ी जंग है ही, अब ये बड़ा चैलेंज है ही। इधर बांग्लादेश में भी मुसीबत बढ़ती हुई नजर आती है। अराकान सेना जल्द ही अपना नया देश घोषित कर सकती है। 15 प्रांतों पर, रखाइन में 15 प्रांतों पर 18 में से कब्जा कर चुकी है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी की हुंकार सुनाई दे रही है और जो कदम आगे बढ़ रहे हैं वो एक नए देश की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई अराकान आर्मी एशिया का नक्शा बदलने वाली है? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश जब नया देश बना, उसके बाद ये पहली बार होगा जब कोई नया देश नक्शे पर सामने आए। यूनुस सरकार भी बेहद परेशान हो गई है जिस तरीके से अराकान आर्मी के कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि बांग्लादेश में भी दखल है और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों पर, कुछ द्वीप पर कब्जा अराकान आर्मी ने किया है। ऐसे में अराकान आर्मी अपने हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई, अपने इरादों के साथ आगे बढ़ती हुई और यहाँ म्यांमार की सेना पर सीधे तौर पर यह चैलेंज सामने आ गया है। तो क्या 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद अलग देश इसे घोषित अराकान आर्मी कर देगी क्या? रखाइन को नया राष्ट्र बनाने की तरफ अराकान आर्मी के कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अराकान आर्मी के इस हुंकार के आगे म्यांमार की सेना भी बेबस नजर आ रही है, या फिर ये कहिए कि उस तरीके से अराकान आर्मी को रोक नहीं पा रही। और इधर बांग्लादेशी सेना भी नजर बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन यूनुस सरकार के सरदर्द को बढ़ाने का काम अराकान आर्मी ने जरूर कर दिया है। अराकान आर्मी के हुंकार को देखते हुए यूनुस सरकार बेचैन भी है, परेशान भी है। म्यांमार में कलेश लगातार बढ़ता हुआ और जिस तरीके से अराकान आर्मी के कदम आगे बढ़े हैं उसको लेकर अलग अलग देश निगाह बनाए हुए हैं। अगर वाकई ऐसा होता है जैसा अराकान आर्मी सोचकर चल रही है, यहां सीधे सीधे म्यांमार सेना से चैलेंज लेते हुए, टक्कर लेते हुए अराकान आर्मी नजर आ रही है। म्यांमार में सैन्य प्रशासन के खिलाफ जंग हो गई है तेज। अराकान सेना अब नया देश बना सकती है। अराकान आर्मी जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रही है या फिर जो म्यांमार की सेना से टक्कर ले रही है, उसमें जो अभी का अपडेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रखाइन के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा पूरी तरीके से अराकान आर्मी करने का दावा कर रही है। अब इन दावों में म्यांमार सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही अगर ऐसा होता है, अगर रखाइन के 18 में से 15 प्रांत पर कब्जा कर लिया है, तो ये 1971 में बांग्लादेश के स्थापना के बाद एशिया में पहला देश ऐसा होगा जो उभरकर नक्शे पर सामने आएगा। अगर वाकई अराकान आर्मी इस तरह से अपनी सोच में कामयाब हो जाती है तो एशिया में नया देश क्या वाकई बनने वाला है। रखाइन को नया राष्ट्र बनाने की तरफ अराकान आर्मी बढ़ती हुई दिखती है। म्यांमार की सेना के लिए यह बड़ा चैलेंज है और इस सब चैलेंज को टक्कर देते हुई अराकान आर्मी पिछले कुछ दिन से नजर आ रही है। तो वाकई क्या अराकान आर्मी अलग देश स्थापित कर देगी? और अगर ऐसा होता है, अगर एशिया के नक्शे में ये तब्दीली होती है और नए देश के तौर पर अगर अराकान आर्मी रखाइन को यहाँ साबित करती है या दावा करती है, तो इससे क्या असर होगा म्यांमार पर, क्या असर होगा बांग्लादेश पर, और कैसे इस पूरी खबर को लेना चाहिए भारत को? ये बड़े अहम सवाल हो जाते हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये खबरें तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं।
इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर रिटायर्ड मेरे साथ में मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अराकान आर्मी को लेकर पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं खबरें तेजी से बढ़ी हैं। अब ऐसे में अगर रखाइन के 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जे की खबर है और अगर इस दावे में सच्चाई है तो आगे होगा क्या? बात रखाइन की कर रहे हैं, 18 में से 15 पे तो निश्चित रूप से कब्जा उनका हो चुका है। ये खबर मेरे हिसाब से काफी पक्की और काफी माकूल खबर है। दूसरी बात, जो उनके 3 जो जो हिस्से बचे हुए हैं वो मेरे ख्याल से जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड कोस्टल एरियाज है। कोस्टल एरियाज का मतलब ये है कि जब वो बे ऑफ बंगाल में है और उसके उस तरफ अराकन आर्मी के लोग मौजूद हैं, उसके ईस्ट में, तो उनका भी आप समझ लें लगभग देश की बाकी आर्मी के साथ लगभग कनेक्टिविटी खत्म है। तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम रचना कि वो भी इलाके, मेरे हिसाब से अगर ये बात जो समझ में आ रही है वो सच है, तो वो इलाके भी इनके पास आसानी से जाने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या इसके रखिन के ऊपर पूरी तरह कब्जा करने के बाद इसको इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाएगा। प्रयास जरूर करेंगे, चीन का उनके साथ सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का कोई मूव सफल हो पाएगा, क्योंकि जो म्यांमार की आर्मी है उन्होंने अब बिल्कुल एक इशू बना करके और इसके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले की बात है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है, वहां पे 40 लोगों को उन्होंने मार दिया है। लेकिन एक बात जो समझने की है रचना, वो ये होती है, देखिए, हर उस देश में जहां पर मिलिट्री ने पॉलिटी के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया है, वहां की परिस्थितियां हमेशा बिगड़ती चली गई, क्योंकि मिलिट्री का अपना एक तरीका होता है, एक उनका बताया हुआ काम करने का तरीका, काम करना होता है, उनका एक उद्देश्य होता है, और वो रूलिंग कंट्री के लिए नहीं है। चाहे वो ईदी अमीन हो, चाहे वो पाकिस्तान में 50 साल मिलिट्री रूल रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा हो, जहां मिलिट्री रूल रहा है वहीं हालात जो है बिगड़ते चले गए। आज म्यांमार की भी यही परिस्थिति है, क्योंकि वहां मिलिट्री रूल है, वो लोगों की एस्पिरेशंस को, लोगों की भावनाओं को, लोगों के को क्या चाहिए उसको समझने में कहीं ना कहीं बल प्रयोग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि उनको साथ लेके चला जाए। तो ये एक मेजर वजह होती है जिसकी वजह से आपके अंदर एक रिबेलियन पैदा होता है, और वही इस प्रकार की इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है। और अगर ये हुआ तो हमारे लिए काफी घातक होगा। उसकी वजह बताता हूं, कारण क्या है। कारण ये है कि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जो हमारी कनेक्टिविटी है, कई कॉरिडोर्स हम बना रहे हैं। सितवे का जो पोर्ट है उसको हमने पूरा तरह से हमारी तरह से फंडेड है, और तो ये यहाँ पर काफी देशों के इकोनॉमिक और अदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट इसमें यहाँ पर मिले हुए हैं। चाहे वो चीन हो, चीन का भी एक बंदरगाह डीप वाटर पोर्ट वहां पर है। तो ये इन तमाम लोगों के लिए कष्ट हो सकता है। तीसरी बात जरूरी, उन्होंने कुछ बांग्लादेश के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया है, वो चाहे बांग्लादेश इस बात को एक्नॉलेज करे अथवा ना करे। तो ये एक थोड़ा बड़ा सा लगता है मुझे, घेरा बनता चला जा रहा है। और अगर ये अलग कंट्री बनता है तो ये बहुत ज्यादा घातक हालात होंगे। वैसे भी म्यांमार जो है वो सीरिया बनने की राह पर बहुत तेजी से अग्रसर है, अगर आप मेरे से पूछे तो। आप कह रहे हैं कि म्यांमार में यहाँ जो मिलिट्री शासन है वो एक बड़ी वजह नजर आता है और इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत हमें भी है। लेकिन कर्नल सिरोही, अगर ये डेवलपमेंट इसी तरीके से बढ़ता है, और हालांकि अभी बताया अनुज माथुर सर ने कि वहाँ बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है म्यांमार सेना की तरफ से, लेकिन क्या कदम इस तरीके से रुक जाएंगे? क्योंकि जिन इरादों के साथ अराकान आर्मी आगे बढ़ रही है, पंगा सिर्फ